आज मैं न्यायालय के इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हूं और कांग्रेस का कारा चिट्ठा सबके सामने आ गया। भगवा को आतंकवाद से जोड़ा गया था, उसका पर्दाफाश हो गया और इस पर मैं तो कहूंगा तत्कालीन सरकार पर मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए और कांग्रेस को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं जगत गुरु जी, आप कह रहे हैं कि मानहानि का केस कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए, यानी कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये हुआ, ये अब कोर्ट के जरिए उजागर होना चाहिए। निश्चित तो उजागर हो गया। अब इस पर जो सातों आरोपी आज देखो मुक्त हो गए, क्योंकि किसी पर कोई प्रमाण नहीं मिला। इन लोगों ने केवल तुष्टीकरण के नाते निर्दोष और प्रज्ञा को तो बहुत सताया गया था, बहुत सताया गया। सोचिए, तो इस पीड़ा का दंड तो कांग्रेस को भुगतना ही होगा और कठोरतम सजा देनी चाहिए। मैं तो कहूँगा सब लोग मिलकर, साथों मिलकर मानहानि का मुकदमा कांग्रेस सरकार पर करें। मानहानि का मुकदमा कांग्रेस पर करे, ये कह रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। जगत गुरु जी, ये भगवा से जुड़े हुए जो बड़े चेहरे थे, आज साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि मुझे इतनी प्रताड़ना दी गई, मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया। ये समय की भरपाई कैसे होगी? भगवा से जुड़े चेहरों को जानबूझकर आतंकवादी घोषित करने की कोशिश हुई। इसका दंड कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और बहुत गंभीरतम इसको दंड मिलेंगे कांग्रेस को। अब जगत गुरु जी, मैं एक चीज आपसे और पूछूंगी कि इस पूरे वर्डिक्ट के बाद, इस फैसले के बाद जो चेहरे जुड़े हुए थे इस पूरे मामले में, उनको बरी किया गया है, लेकिन उनके जीवन की भरपाई नहीं हो सकती है। जगत गुरु जी, 17 साल इस मामले में उन्हें जिस तरह से पीड़ा हुई, प्रताड़ना हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तत्कालीन सरकार। और कौन जिम्मेदार होगा? तत्कालीन सरकार जिम्मेदार होगी जी। और मैं तो यही कहूंगा, भरपाई भले न हो पर एक इतिहास तो बन गया इनका। जीवन की भरपाई नहीं हुई पर इतिहास की भरपाई तो हो गई। ये अमर हो गए और मैं कहूंगा इन लोग धैर्य से अपना जीवन आगे चलाएं और राष्ट्र की रक्षा करते हुए और कठोर व्यक्तित्व के साथ इन आतताइयों के विरुद्ध उपस्थित हों। मैं पूरी सहायता करने को तैयार हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं कि जीवन जो इन 17 सालों में बीता उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन इनका नाम इतिहास में दर्ज जरूर हो गया। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब आखिरकार इंसाफ हुआ है, लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र का मामला कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। और मुझे लगता है हम भी यही चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि क्या ये, हाँ जी जी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक आइडियोलॉजी, एक मानसिकता, एक धर्म नहीं कहना चाहिए, एक मानसिकता कहती है कि अगर आपके किसी आइडियोलॉज को कोई कुछ कहता है तो उसकी गर्दन काट दी जाए। परंतु एक आइडियोलॉग, एक स्कूल ऑफ थॉट और एक मुझे लगता है कि मंत्रणा जो कहती है, वो कहती है, मत ये कहता है कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे, हम लॉ के हिसाब से जो भी चीज होगी उसको करेंगे, लॉ की लड़ाई लड़ेंगे, क्रॉस एविडेंसेस पे जाएंगे और वो लड़ाई हो सकता है 17-18 साल हो, चाहे वो हमारी साध्वी के अगेंस्ट हो, पर हम किसी की गर्दन काटने का काम नहीं करेंगे। आज भी यही कहेंगे कि आप परजुरी में जो भी कल्प्रिट हैं, अगर इन्होंने वो ब्लास्ट नहीं किया, अगर ये कल्प्रिट नहीं थे, तो उस वैक्यूम में कौन लोग फिट बैठे हैं, वो लोग कौन थे, उनके अगेंस्ट क्यों नहीं कोई ना कोई कदम उठाया जाए कानूनी तौर पर। और यही हमारे जगत गुरु, अभी आपने देखा भद्राचार्य महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि और इसीलिए जो है कानून के तरीके से इस तरह बड़े, परंतु एक आइडियोलॉजी क्या कहता है, गर्दन काट दीजिए, मार दीजिए, भगा दीजिए, खदेड़ दीजिए, लड़कियों को। जगत गुरु रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर को बहुत सताया गया,
लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार कौन है? जो उस समय की सरकार थी, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत जो शब्द हैं उनके, उस पर गौर कीजिए। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और यह फैसला कई मामलों में अलग अलग तरह से नजीर पेश कर रहा है। अनामिका, और बड़ी बात यहां पर यह कि 17 सालों के बाद आज इंसाफ की जो आवाज थी, जो इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ और सध्या जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में यहां पर बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान भी सामने आया जब उनकी ओर से कहा गया कि मुझे मेरे ही देश में आतंकी बनाया गया। कांग्रेस के फर्जी भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवादी की थ्योरी पर मालेगांव की शीर्ष अदालत ने उसको जमींदोज कर दिया। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश, समीर कुलकर्णी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एनआईए और एटीएस की जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सबूतों से छेड़छाड़ कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। कश्मीर से आरडीएक्स लाने का कोई सबूत नहीं मिला है। बीजेपी अदालत के एक फैसले पर कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा बता रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के फर्जी भगवा आतंकवाद की थ्योरी अब धराशायी हो चुकी है। सोनिया गांधी, पी चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे अब पूरे मामले को लेकर देश से माफी मांगे। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। राजनीति जमकर हो रही थी रुख करते सहयोगी विवेक का। विवेक, 17 सालों के बाद इंतजार खत्म हुआ उस न्याय का जो आज न्याय की जीत हुई है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा साफ साफ ये कहती हैं उदास चेहरे के साथ कि मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बनाया गया, लेकिन आज मुझे न्याय मिला है। हिसाब कौन देगा 17 सालों का? देखिए, अब फैसला आ चुका है और सबके सामने है। कोर्ट ने साफ कह दिया है उन जो आरोपी थे उनको कर दिया गया है बरी। लेकिन अब बात इस बात की होनी चाहिए, अब चर्चा इस बात की होनी चाहिए, अब सवाल इस बात के पूछे जाने चाहिए कि 17 साल जो उन आरोपियों के बर्बाद कर दिए गए, एटीएस ने जो फैब्रिकेटेड पूरे सबूत इकट्ठे किए थे, एनआईए ने उनको नकार दिया। अब उसके पीछे क्या था? उसके पीछे की रणनीति क्या थी? राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्या किसी के जीवन से इस कदर खेला जा सकता है? 17 साल का वक्त है। आप सोचिए कि 2006 के बाद, और हम बात माफ कीजिए 2008 के बाद हम बात कर रहे हैं 2025 में, इतने लंबे वक्त के बाद यह फैसला आया है। और जबकि वो लोग लगातार कहते रहे थे, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, भगवा आतंकवाद। यही दिग्गी राजा हैं, यही दिग्विजय सिंह हैं जो चीख चीख कर सार्वजनिक मंचों से भगवा आतंकवाद के बारे में बोलते आए थे। और आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो बदल गए, डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने कभी भगवा आतंकवाद नहीं कहा। तो ये तो राजनेता हैं, ये वो राजनेता हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। और यही केस, ये जो पूरा वर्डिक्ट आया है, ये उसी का प्रमाण है जिसमें जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। जब सुबह हम यहाँ कोर्ट परिसर पहुंचे थे तो कुलकर्णी साहब थे जो उसमें आरोपी थे, उनसे हमने बात की तो वो चीख चीख कर ये सवाल पूछ रहे थे कि 17 साल से इस कोर्ट में हियरिंग चल रही है, मैं आ रहा हूं, लेकिन उन दिनों का हिसाब कौन देगा? आप सोचिए, उन लोगों के परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो लगातार 17 साल से इस बात के तनाव में रहे हैं कि जो गलती हमने नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। तो ये पूछना तो बनता है। अभी फिलहाल तस्वीर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये कोर्ट है, कोर्ट के पीछे मैं खड़ा हूं और यहां से जो कर्नल पुरोहित हैं वो बाहर आने वाले हैं, हम उनसे पूछेंगे। इससे पहले जो हम वो उपाध्याय जी से मिले थे, उनसे भी हमने बात की, उनसे पूछा कि ये जो 17 साल के बाद फैसला आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले वो ये बात कहते नजर आए थे कि उसमें जो सबूत ही नहीं मिले थे, लेकिन एटीएस राजनेताओं के दबाव में लगातार अपने फैब्रिकेटेड सबूत इकट्ठा करके बना रही थी, एक फर्जी कहानी बना रही थी और हमें प्रताड़ित किया जा रहा था। बयान को देने पर, जो वो चाहते हैं वैसा बयान देने पर मजबूर किया जा रहा था। तो ये सवाल बनता है कि आखिरकार क्या सत्ता आपके हाथ में होगी तो आप इतना निरंकुश हो जाएंगे? चुनाव जीतने के लिए क्या आप इतना निरंकुश हो जाएंगे कि कुछ भी करेंगे? जो अब सोचिए, जो सेना का कर्नल रहा है, आप उसे झूठे केस में फंसाते हैं और कहते हैं कि उसने आरडीएक्स इकट्ठा की। आज कोर्ट ने माना, कोर्ट ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो इस पर पूछना बनता है कि जब कोई सबूत नहीं था, जब वहां पर कुछ नहीं था, तो आखिरकार क्यों उन्हें पकड़ा गया था? ये पूछना बनता है ना। वो उन्होंने ये अभिनव भारत लंबे समय चल रहा, 17 साल में सरकारें बदली, अलग अलग वहां पर काम कर रही थी एजेंसियां, लेकिन उसके बावजूद कोई सबूत नहीं। आज तक वो संस्था बैन नहीं। और आज कह दिया है कोर्ट ने कि उनके जो संस्था थी उसके अकाउंट से लेन देन हुआ है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया है कि नहीं, इस बात के कोई सबूत नहीं है।
साध्वी प्रज्ञा पर आइए, वो कितना रोई, वो कितना बताया उन्होंने, प्रताड़ना के किस्से कितने सुनाए हैं अपने। उन्होंने कहा कि किस कदर से वो पुलिस ऑफिसर उन्हें परेशान बिल्कुल करता था, विवेक, क्योंकि बहुत उसके सारे पास सवाल राजनीतिक हैं, क्षेत्र, बहुत सारी ऐसी राजनेता कहा बातें करते थे, हैं जो सरकारें कही गई थी, लेकिन आज सब कुछ साफ हो गया है। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी अपना बयान दिया है। मालेगांव ब्लास्ट पर जो फैसला आया उसको लेकर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और तमाम लोग हैं। ये जो घटना थी, ये जो कांग्रेस पार्टी का था, जो नैरेटिव था फर्जी, भगवा आतंकवाद, और उसी को इन्होंने प्रैक्टिकल में बदला था। ये हमेशा कहते रहे कि साहब ये तो भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवादी हैं। कल गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, राज्यसभा में कहा कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता जिसकी मुहर लग गई है। और उधर मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले पर शिवसेना सांसद नरेश भस्के ने कहा कि सच्चाई की आज जीत हुई है। और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। आखिर सच्चाई की जीत हो रही है। 17 साल से ये केस चालू था। बहुत से आर्मी ऑफिसर ने बताया था कि एटीएस के दबाव में से कारण उन्होंने बयान दिया था। कुछ भी ये साध्वी और कर्नल पुरोहित, इनके बारे में एक भी पुरावा नहीं मिला है। इससे ये साबित हो रहा है कि निर्दोष के ऊपर कार्रवाई की थी और आज सच्चाई की जीत हो रही है। कांग्रेस हिंदू दहशतवाद के नाम का एक लोगों में गलतफहमी फैलाने की जो कोशिश कर रही थी दबाव की नीति से, ये आज ओपन हो रही है, खुल गई है।